अच्छा, क्यापो का ये वो मशहूर चर्च है जिसके बाहर बहुत ज़्यादा इनके तारीख़ी हिस्टोरिकल स्टैचू लगे हुए हैं। अच्छा, अब मैं ख़ास क्यापो का जो एरिया है उसके अंदर मैं चल रहा हूँ। ये दाएं-बाएं आप जितनी भी शॉप्स देख रहे हैं, इसके ओनर भी मुस्लिम हैं। यहाँ पे कारोबार भी तमाम तर मुस्लिम्स लोगों का है। यहाँ पे खाने पीने के जितने भी स्टॉल, शॉप्स, ढाबे, रेस्टोरेंट हैं, ज़्यादातर मुस्लिम्स के हैं। लेकिन ये कौम मिलजुल के रहते हैं। लेकिन इस ख़ास एरिए में जब हम आते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम एक मुसलमान माशरे में आ चुके हैं, मुसलमान कंट्री में आ चुके हैं। दरअसल इस जगह का नाम क्यापो है और ये मनीला फ़िलिपाइन के अंदर है। तो इसमें ज़्यादातर जो आबादी लोगों की है या रहन-सहन है वो मुसलमान लोगों का है, वैसे क्रिश्चियन भी रहते हैं। मैं अब क्यापो के अंदर गोल्डन मस्जिद है उसकी तरफ जा रहा हूँ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे पूरे क्यापो की आज हम सैर करेंगे कि वो कौन सी जगह है क्यापो जो कि मनीला के अंदर, फ़िलिपाइन के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। कहा यह जाता है कि जिसने क्यापो नहीं देखा उसने फ़िलिपाइन ही नहीं देखा। यानी इन लोगों का एक अपना रहन-सहन है। इन पे किसी किस्म की इबादत के लिए भी पाबंदी नहीं है क्योंकि ये मुसलमान हैं और मुसलमान तकरीबन 6 से 9% हैं फ़िलिपाइन के अंदर। लेकिन यहाँ पे इनको फुली आज़ादी है अपनी नमाज, रोज़ा जो भी इनका रस्म व रवाज मुसलमानों का होता है वो यहाँ पे ये बजा लाते हैं। 5 वक़्त की यहाँ पे अज़ान होती है, नमाज़ होती है और इस पूरे मोहल्ले में आप इस्लाम के बारे में कुछ भी लेना चाहते हैं, बुक्स हो गई, ड्रेसिंग हो गई, लिबास हो गए, हिजाब, स्कार्फ़ कुछ भी। और फ़ूड भी जो है स्पेशली जो इंडियन मुस्लिम्स यहाँ पे आते हैं या फिर पाकिस्तानी आते हैं, तो वो इस इलाके को ढूँढ के यहाँ पे ज़रूर आते हैं क्योंकि उन्हें हलाल गोश्त यहीं से मिलता है। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि इस इलाके में ज़्यादातर मलाई या इंडोनेशियन लोग हैं। उन्होंने भी आके अपने बिज़नेसेस किए हुए हैं, फ़ूड के हवाले से या फिर आप ड्रेसिंग के हवाले से कह लें या फिर दीगर बहुत सारी ग्रोसरीज़ हैं जो कि मुस्लिम्स की हैं यहाँ पे। या फिर फ़िलिपाइन के अंदर एक बहुत बड़ी स्टेट है जिसे मिंडानाओ बोलते हैं, मुसलमानों का वो गढ़ है। वहाँ से भी लोग यहाँ पे आके अपना कारोबार करते हैं और क्योंकि इस पूरे एरिया में ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, सो ज़्यादा मुस्लिम्स बिज़नेसमैन ही यहाँ पे बिज़नेस करते हैं। ये बिल्कुल हम पहुँच चुके हैं जो गोल्डन मस्जिद है उसके पास, ये उसके बैरूनी मनाज़िर हैं। तो गोल्डन मस्जिद यहाँ की बहुत बड़ी मस्जिद है, ये आप सामने देख सकते हैं, गोल्डन उसका गुंबद है। तो ये पूरा एरिया जो है मैं आपको कैमरा जो है घुमा के दिखा दूँ कि ये पूरी एक लुक नज़र आती है, एक पूरा माहौल है जो कि क्यापो गोल्डन मॉस्क एरिया का है। यहाँ पे वैसे तो जुम्मा वाले दिन भी बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन अमूमन जो मुस्लिम्स टूरिस्ट यहाँ आते हैं मनीला में, वो इस इलाके को ज़रूर विज़िट करते हैं क्योंकि उन्हें हलाल फ़ूड खाने में भी यहाँ पे इशू नहीं होता। यहाँ पे अपने-अपने कंट्रीज़ के अगर कोई मलाई है तो वो मलाई खाने यहाँ बना रहा है, इंडोनेशियन बना रहा है, पाकिस्तानी डिशेज़ और इंडियन फ़ूड, यानी हर तरह की हलाल फ़ूड जो है आप यहाँ आके खा सकते हैं। और आपको ये कम से कम नहीं पूछना पड़ता कि ये हलाल है या नहीं, क्योंकि यकीनन जब आप क्याबो में आके कुछ भी खाएँगे, तो वो यकीनन हलाल ही होता है। वैसे यहाँ पे क्रिश्चियन भी एक कसीर तादाद में रहते हैं। ये लोग मिल-जुल कर रहते हैं आपस में और इनका आपस में रिलेशनशिप, ताल्लुकात जो हैं, वो बहुत ही खुशगवार होते हैं। इवन यहाँ पे क्रिश्चियन लोग भी मुसलमानों का फ़ूड या हलाल फ़ूड खाने वो भी आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके में आपको जो है ख़वातीन बाहिजाब नज़र आएँगी, लेकिन यहाँ पे पाबंदी नहीं है। अगर आप हिजाब करते हो, नहीं करते हो, अगर आप किसी भी किस्म का आप ड्रेस यहाँ पे पहनते हो, तो ओवरऑल फ़िलिपाइन में इस चीज़ की पाबंदी बिल्कुल भी नहीं है। ये मेन क्याबो से थोड़ा बाहर निकले तो यहाँ इनका फ्लाईओवर और ब्रिज है, वो बहुत बड़ा ब्रिज है और एक भी नहीं है, तकरीबन 3 ब्रिज हैं बिल्कुल साथ-साथ। जब हम उसके ऊपर चढ़ के क्यापो का व्यू लेते हैं, देखते हैं, तो वो बहुत खूबसूरत मंज़र होता है। मैं आपको आहिस्ता-आहिस्ता उसी साइड पे लेके जा रहा हूँ। वहाँ से फिर ये होता है कि हम मुख्तलिफ़ रास्ते निकलते हैं, यानी आप पूरे फ़िलिपाइन में जहाँ भी जाना चाह रहे हैं, पूरे मनीला में जहाँ भी जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ से आपको ट्रांसपोर्ट भी मिल जाती है। अगर आप मुसलमान हैं और आप मनीला में हैं, आपको फ़ूड का कोई भी मसला हो रहा है, खाने-पीने की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, आपको पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी ग्रोसरी की प्रॉब्लम हो रही है, आप क्यापो में आइए, आपको हर तरह की ग्रोसरी यहाँ से मिल जाती है। हलाल फ़ूड मिल जाता है, हलाल गोश्त मिल जाता है। आप कुछ भी यहाँ से हलाल फ़ूड के अकॉर्डिंग आप ख़रीद सकते हैं।
मैं आहिस्ता आहिस्ता क्यापो से निकल के लो टाउन वाली साइड पे जाऊंगा और तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला है। मैं पैदल तय करूंगा, जीपनी और ट्राईसाइकिल भी जाते हैं, लेकिन मैं ट्राईसाइकिल यूज़ नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बनाना चाह रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि मैं पैदल चलते हुए आपके लिए प्रॉपर ये पूरा एरिया कवर करूं। इस शहर के बारे में ये मशहूर है, इस जगह के बारे में, कि ये फ़िलिपाइन का दिल है, यानी पुराना फ़िलिपाइन यही है। फ़िलिपाइन के अंदर जो बिलखसूस मनीला है, ये प्रॉपर एक ख़ास पुराना मनीला है। अब बहुत सारी बिल्डिंग्स इसकी जो हैं जदीद तकाज़ों के मुताबिक बन चुकी हैं, लेकिन अभी भी इसकी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि बहुत पुरानी है, यानी कई सौ साल पुरानी है। क्योंकि फ़िलिपाइन जो है, आप लोगों को पता है कि बहुत ही पुरानी तारीख़ रखता है, बहुत पुरानी हिस्ट्री। मैं इस टाइम क्यापो के ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ। एक ऐसा मकाम है जहाँ से क्यापो बहुत खूबसूरत दिखता है, और यहाँ पे लोकल हों चाहे टूरिस्ट हों, जब वो इस मकाम पे आते हैं तो वो अपनी पॉकेट से कैमरा निकाल के इस जगह की फ़िल्म बंदी करना बहुत ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि इसका व्यू ही बहुत प्यारा है। इसकी दूसरी साइड की तरफ आपको मैं कैमरा घुमा के दिखा दूं। बिल्डिंग्स यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची है, ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। ट्रैफिक में जब यहाँ बंदा फंस जाता है तो 30-30 मिनट तक भी यहाँ पे ट्रैफिक रुकी रहती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का कि आज मैंने ट्रैवल किया तो ज़्यादा ट्रैफिक कहीं पे भी जाम नहीं हुई, और मेरा सफ़र जो था वो ठीक ठाक गुज़रा। मैं अभी कुछ ही देर में इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद मैं नीचे उतरूँगा और मैं रास्ता लूँगा लो टाउन के लिए। लो टाउन एक ऐसी जगह जहाँ पे इनका मेन पोस्ट ऑफिस है मनीला का, और बहुत मशहूर जगह है। वहाँ से आपको मुख्तलिफ़ इलाका जात में जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाती है, और दीगर यानी आप कह लें कि म्यूज़ियम भी उसके साथ है, और मनीला इमिग्रेशन का ऑफ़िस भी उसी एरिया में है। तो अगर ये कहा जाए कि बहुत हिस्टोरिकल और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट ऑफिसेज़ हैं वो उसी एरिया में हैं, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। काफ़ी खुला एरिया है, साथ में एक पार्क या फिर उसे आप बाग कह सकते हैं, जैसे कि हमारे कंपनी बाग होते हैं। बिल्कुल एक ओपन और खुला एरिया है वो। ये वो चर्च है जिसके अंदर आज इबादत हो रही थी, और इनकी जितने भी आप स्टैचू नज़र आ रहे हैं आपको, ये इनके हिस्टोरिकल स्टैचू हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने क्रिश्चियन अपने रिलीजन के लिए कुर्बानियाँ दी, और फ़िलिपाइन के अंदर उन्होंने अपनी तालीमात को फ़रोग़ दिया। फ़िलिपाइन में सड़क के किनारे जो ऊंची बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर एलसीडीज़ वगैरह लगी हुई हैं, और जिनके ज़रिए कि इनके कमर्शियल ऐड और इस तरह की मुख्तलिफ़ कंपनियां जो होती हैं बड़ी बड़ी एलसीडी लगाती हैं, जैसे कि यहाँ आपको कॉर्नर पे नज़र आ रही है। इसके ऊपर मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के एड्स वगैरह चलते हैं, कमर्शियल चलते हैं, और ये इससे भी अर्न करते हैं। क्यापो से आप निकल कर जब लो टाउन वाली साइड पे आते हैं तो यहाँ पे ये एक झील है, एक किनारे से आप कह सकते हैं, और यहाँ पे मेट्रो ट्रेन भी चलती है, और यहाँ पे सियाह जो है बोट्स वगैरह में भी बैठते हैं। पोस्ट ऑफिस का ये एरिया है, और यहाँ पे ये आप बिल्डिंग जो देख रहे हैं ये भी बहुत पुरानी बिल्डिंग है। ये बर्न हुई थी, इसको आग लगी थी, और मैं तब फ़िलिपाइन के अंदर ही था, तो ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। अभी भी आप देख सकते हैं कि इसकी वॉल्स जो हैं वो बिल्कुल धुएं से ब्लैक हो चुकी हैं। तो ये पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग है। इसके बिल्कुल सामने एक बाग है, जैसे हमारे यहाँ पार्क्स वगैरह होते हैं। इनके अंदर बहुत घने और बहुत ऊंचे दरख्त हैं, सायादार दरख्त हैं। यहाँ पे लोग सिस्ताने के लिए आके बैठ जाते हैं, किसी भी गाड़ी से उतरते हैं, दूसरी गाड़ी का अगर वेट कर रहे हैं, खाने का टाइम है तो यहाँ पे छोटे छोटे नीचे ढाबे बने होते हैं, कैंटीन्स होती हैं। यहाँ पे ये लोग अपना फूड वगैरह भी बैठ के खा लेते हैं। कुछ स्मोकर्स वगैरह भी यहाँ पे होते हैं, और कुछ लोग अपना टाइम पास करने के लिए भी यहाँ पे बैठे होते हैं। बिल्कुल राइट साइड पे मैं यहाँ से टर्न लूँगा, और यहाँ से गाड़ी निकलती है जो कि कविते जाती है। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे इख्तिताम करूँगा, और बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं कि वहाँ पे घने दरख्तों के नीचे कुछ वैन्स खड़ी हैं। तो मैं अपनी मतलूबा वैन के ऊपर सवारी करूँगा, और यहाँ से तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट का सफ़र है, और इंशाल्लाह फिर मैं कविते पहुँचूँगा। तो मुझे अब ये देखना है कि यहाँ पे मुझे जो गाड़ी है वो मिल जाती है, और कितने टाइम के बाद वो यहाँ से निकलती है। तो ये देखें जी, ये एक बहुत खुला एरिया है। इस पूरे एरिए को पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। हालांकि बहुत दूसरे भी बहुत बड़े बड़े यहाँ पे ऑफिसेज़ हैं, बहुत कंपनी के बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज़ हैं। तो ये देखें, यहाँ पे सामने जो सुर्ख वैन नज़र आ रही है, इसी जगह पे कविते के लिए
बकोर वगैरह के लिए, ऐसा मोलिनो के लिए यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जो भी गाड़ी जो है मेरी मंजिल के लिए तैयार खड़ी होगी उसके ऊपर मैं बैठूँगा और इंशाल्लाह अपना सफ़र शुरू करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरी इतनी थी और मुझे पूरा यकीन है कि आज की ये वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आई होगी और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं बहुत जल्द एक प्यारी सी खूबसूरत सी वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात करूं। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।